हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 का लेसन 16 द काइंड प्रिंस। काइंड का मतलब दयालु, प्रिंस का मतलब राजकुमार। दयालु राजकुमार। चलो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बॉर्न का मतलब जन्म या पैदा। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। उसके पिता राजा शुद्धोधन थे और उसकी माता रानी महामाया थीं। यानी कि उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी महामाया थीं। He lived in a beautiful palace. ब्यूटीफुल पैलेस का मतलब सुंदर महल में। वह एक बहुत सुंदर महल में रहता था। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। लेकिन वह वहाँ खुश नहीं था। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। गार्डन का मतलब बगीचा। वह प्रतिदिन बगीचे में जाता था एंड और सेट देयर फॉर आवर्स, और घंटों वहाँ बैठता था। वह प्रतिदिन बगीचे में जाता था और घंटों वहाँ बैठता था। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there. वह वहाँ पक्षियों और तितलियों को सुंदर सुंदर पेड़ और फूलों को देखता था। वह वहाँ पक्षियों और तितलियों को सुंदर और पेड़ों को फूलों को देखता था। एंड और enjoyed the songs of the birds, और पक्षियों के गानों का आनंद लेता था। At the age of 16, 16 वर्ष की आयु में he completed his education, उसने अपनी शिक्षा पूरी की। 16 वर्ष की उम्र में उसने अपनी शिक्षा पूरी की। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी, और राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। He was very kind of birds, insects, animals and human beings and loved them all. वर्ड्स पक्षियों, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़ों, एनिमल्स जानवरों, ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों से, लव्ड देम उन सभी से प्रेम करता था। वह पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों, जानवरों और मनुष्यों के साथ बहुत दयालु था। वह पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों और जानवरों और मनुष्यों के साथ बहुत दयालु था। एंड लव्ड देम ऑल, और इन सभी को बहुत प्यार करता था। किन किन को? पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों, मनुष्यों आदि से, और इन सबको बहुत प्यार करता था। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन का मतलब चाचा का भाई, यानी कि चाचा का लड़का और मेरा भाई। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। वट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, लेकिन वह बहुत घमंडी और निर्दयी था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था।
वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था। वन डे, एक दिन, सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कजिन देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहा था। या ऐसे कहो, एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में टहल रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरोज विद हिम। बो एंड एरोज का मतलब तीर कमान या धनुष बाण। जो अपने साथ धनुष बाण लाया था। जो अपने साथ धनुष और बाण लाया था। सडनली, अचानक, देवदत्त सा अ स्वान फ्लाइंग। देवदत्त ने एक उड़ता हंस देखा। देवदत्त ने एक उड़ता हंस देखा। एंड शॉट एट इट, और उस पर तीर चला दिया। देवदत्त ने एक उड़ता हंस देखा और उस पर तीर चला दिया। हिज एरो ब्राउट द स्वैन डाउन। हिज एरो ब्राउट द स्वैन डाउन। उसके तीर से हंस नीचे की तरफ आया। उसके तीर से हंस नीचे की तरफ आया। द स्वान फेल ऑन टू द ग्राउंड। और हंस जमीन पर आ गिरा। और हंस जमीन पर आ गिरा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट। सिद्धार्थ ने उसे उठाया। किसको? हंस को। एंड टुक इट ऑन हिज लैप। और उसे अपनी गोद में रख लिया। लैप का मतलब गोद, अपनी गोद पर। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और गोद में रख लिया। He pulled the arrow out and was the wound. Pulled out यानी कि खींचा या निकाला। उसने तीर खींचकर निकाला और घाव को धोकर साफ किया। वाउंड यानी कि घाव, वॉश यानी कि धोया। उसने तीर को निकाला और घाव को धोकर साफ किया। किसने उठाया? किसने साफ किया? सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और उसका तीर निकाला और हंस के घाव को साफ किया। He gave it water to drink. उसने उसे पानी पीने को दिया। उसने उसे पीने का पानी दिया। हंस को सिद्धार्थ ने पानी पिलाया। देवदत्त came to सिद्धार्थ with the bow and arrows. देवदत्त तीर और कमान के साथ सिद्धार्थ के पास आए। देवदत्त तीर और कमान के साथ सिद्धार्थ के पास आए। He saw the swan in सिद्धार्थ लैप, यानी कि सिद्धार्थ की गोद में। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त बोले, गिव दैट स्वान टू मी। यह हंस मुझे दो। आई शॉट इट। मैंने इस पर निशाना लगाया। इट इज माई स्वान। यह मेरा हंस है। देवदत्त बोले, यह हंस मुझे दो, मैंने इस पर निशाना लगाया, यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ बोले, ओ नो, यानी कि दुख के साथ, अरे नहीं या छी छी। यू शॉट दिस लवली बर्ड। लवली बर्ड यानी कि सुंदर पक्षी। लवली का मतलब सुंदर, बर्ड का मतलब पक्षी। यू शॉट दिस लवली बर्ड। तुमने इस सुंदर पक्षी पर निशाना लगाया। यू आर रियली क्रूअल। रियली का मतलब सच में, क्रूअल का मतलब निर्दयी। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तुमको पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तुमको पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। देवदत्त बोले, नो, नहीं, आई एम नॉट क्रूअल। मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव। मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान। मेरा हंस मुझे दो। सिद्धार्थ बोले, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट। मैंने इसे बचाया है। इट इज माई स्वान। यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ बोले, मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसे बचाया है, यह मेरा हंस है।
देवदत्त देवदत्त बोले, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वह ही निर्णय करेंगे। देवदत्त बोले, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, वह ही निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, जजमेंट का मतलब फैसला या न्याय, गिव का मतलब दिया, लिसन का मतलब सुना। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, सिद्धार्थ भी राजा के पास गया, राजा ने उन दोनों की, यानी कि राजा ने उनकी, दोनों लोग गए थे, राजा ने उन दोनों की बात को सुना और अपना फैसला सुनाया। राजा ने उन दोनों की बात को सुना और अपना फैसला सुनाया। किंग राजा, देवदत्त देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू सॉट इट, देवदत्त तुमने इस पक्षी पर निशाना लगाया, देवदत्त तुमने इस पक्षी पर निशाना लगाया, इसलिए यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। राजा बोले, देवदत्त तुमने इस पक्षी पर निशाना लगाया, इसलिए यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। इट इज सिद्धार्थ's वर्ड एज ही सेव्ड इट, इट इज सिद्धार्थ's वर्ड एज ही सेव्ड इट, सिद्धार्थ ने इस पक्षी को बचाया, सिद्धार्थ ने इस पक्षी को बचाया, इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ ने इस पक्षी को बचाया, इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। यहाँ एक लाइन दी गई है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, स्लेयर का मतलब होता है कातिल या वध करने वाला, सेवियर का मतलब बचाने वाला, बचाने वाला हमेशा कातिल से बड़ा होता है, या कहो बचाने वाला हमेशा वध करने वाले से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।